चलो तो अब शुरू कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x की वैल्यू दिया है। हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमारे पास पोलिनोमियल px दिया है क्या, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है, ये वैल्यू दिया है। देखो ये पोलिनोमियल दिया है हमारे पास और हमको वैल्यू फाइंड करना है किस पे? पहला क्वेश्चन दिया है x इज इक्वल टू 0 और दूसरा कहा है x इज इक्वल टू -1। हाँ, x इज इक्वल टू -1 और तीसरा दिया है हमारे पास x इज इक्वल टू 2। देखो अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास px दिया है, ठीक है, और ये वैल्यू है। अब एक बात बताओ, हम क्या कर सकते हैं इसका? देखो p अगर हम x की जगह 0 पुट करें तो हमारे पास px क्या बन के आएगा? p0, यही आएगा ना। तो फर्स्ट वाले के लिए हम ये कर सकते हैं, फर्स्ट वाले के लिए x इज इक्वल टू 0 पुट करो तो बनेगा हमारे पोलिनोमियल क्या? p0। तो अब देखो x जहां जहां है वहां वहां 0 पुट करो तो क्या कर सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई बाई 0। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं यहाँ पे? 0। तो जब x का 0 हो जाएगा माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस का 3, हमारे पास p0 की वैल्यू कितनी आएगी? हमारे पास p0 की वैल्यू आ गई 3। क्यों? देखो 0 मल्टीप्लाई बाई 5, 0 4, देखो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई बाई 4, ये भी 0, ये भी 0, दोनों 0 हो गए तो बचा क्या हमारे पास? ओनली 3। तो p0 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ठीक है, अब आते हैं x की वैल्यू क्या था हमारे पास? p0। ठीक है, x की 0 की वैल्यू। अब दूसरे वाले की आते हैं हम, ये फर्स्ट का था, अब ये सेकंड का। सेकंड क्या है हमारे पास? x की वैल्यू -1। ठीक है, अब x की वैल्यू -1 पुट करो तो p की वैल्यू हमारे px क्या हो जाएगा? p-1। जब p-1 हो जाएगा तो 5 मल्टीप्लाई बाई -1 ये होगा। देखो क्यों? क्योंकि x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं? -1। जब -1 पुट करेंगे तो ये -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 ये है। अब क्या लिख सकते हैं इसको? ये हो जाएगा -5, ठीक, माइनस का क्या? देखो हम क्या बताए थे, किसी भी माइनस वाली वैल्यू का अगर इवन है तो मीन्स स्क्वायर, इवन का मतलब है 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा तो वो पॉजिटिव होता है। तो देखो -1 का स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो क्या बचेगा हमारे पास? ओनली 4। तो ये क्या हो जाएगा? 4। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस है, माइनस के साथ ला रहे हैं हम, ऑलरेडी 4 है हमारे पास, प्लस का 3। अब क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो जरा, हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6। ठीक है, कैसे? देखो माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का हो जाएगा 9 और माइनस के 9 में से अगर प्लस का 3 है तो माइनस हो जाएगा, मीन्स क्या बचेगा हमारे पास? माइनस का 6। देखो p-1 की वैल्यू आ गई, p0 की वैल्यू आ गई और अब हम क्या करेंगे? p तीसरे के लिए तीसरी वैल्यू हमारे पास क्या दिया है? x की वैल्यू दिया है 2, तो हम यहां निकाल लेंगे क्या? p2। तो मीन्स x की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस का 3, यही आएगा ना फॉर्म। क्यों? देखो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। तो हम इसको अब क्या लिख सकते हैं? देखो 10 माइनस का 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 आ गया, प्लस का 3। देखो प्लस का 10 प्लस का 3 प्लस का 13 प्लस का 13 और माइनस का 16 बचेगा क्या हमारे पास? माइनस का 3। देखो यही आएगा ना, माइनस का 3। तो ये हो गया हमारे पास। देखो पहले वाले का x की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा क्या? हमारे पास आंसर आएगा 3।
x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो px की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -6। x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो px की वैल्यू आ गई -3। ये हो गए हमारे पास पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। ठीक है, x की वैल्यू देखो, इस ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं देखो सिंपल सा तो यही पूछ रहा है। x की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दें px में तो क्या होगा, यही तो है। x की वैल्यू 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू -1 कर दी, x की वैल्यू 2 कर दी है। ठीक है, तो देखो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड P0, P1 एंड P2। चलो इसको रब करते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2। देखो वैल्यू किसका किसका फाइंड करना है, P0 का, P1 का और P2 का। हमारे पास ये 3 वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। और पोलिनोमियल क्या कह रहा है हमारे पास, देखो नीचे पोलिनोमियल दिया हुआ है हमारे पास। तो पहला पोलिनोमियल दिया है, देखो ये हमको फाइंड करना है। और फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी वाई इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर माइनस का वाई प्लस का 1। देखो ये क्वेश्चन दिया है। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में कई सारे क्वेश्चंस हैं। हम क्या बताए थे, देखो हम जीरोस ऑफ पोलिनोमियल में हम क्या बताए थे कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, क्यों, क्योंकि वेरिएबल हमारा कुछ भी हो सकता है, y भी हो सकता है, x भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो हमारे पास पोलिनोमियल दिया है विद वेरिएबल y, ये वाला। तो अब हमको निकालना है P0। अगर हमको P0 निकालना है तो हम इसके पहले वाले में पढ़े थे ना, जब P0 होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक, तो जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो अब यहाँ पे 0 पुट कर दो, 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1, तो P0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक, तो देखो अगर P0 है तो x की वैल्यू 0 पुट करो। अब देखो दूसरा कह रहा है P1, तो x की वैल्यू हमको क्या पुट करना है, 1, सिंपल सा। तो 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 और प्लस 1, -1 से +1 कैंसिल, 1 का स्क्वायर क्या बचेगा, 1, सिंपल सा। अब देखो x की वैल्यू हमको पुट करना है 2, क्यों, क्योंकि हमसे पूछ रहा है P2 की भी वैल्यू, पूछ रहा है। तो P2 हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर -2 प्लस का 1, यही आएगा ना, ध्यान से देखो। क्यों, P2, तो हमारे पास y की वैल्यू 2 पुट करना है, तो y की वैल्यू 2, तो y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, तो अब इसके हम क्या कर सकते हैं, देखो y का 2 का स्क्वायर यानी कि 4 - 2 + 1 प्लस 4 + 1 प्लस 5 - 2 क्या बचेगा, 3। तो देखो हमारे पास पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P0, P1, P2, 3 वैल्यू पूछ रहा है, P0, P1 और P2। तो देखो P0 की वैल्यू निकल गई, P1 की वैल्यू निकल गई और P2 की भी वैल्यू निकल गई, निकल गया। देखो हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट दे रहा है, कह रहा है कि PT, देखो वेरिएबल, देखो ये इसीलिए ना वेरिएबल लिखवाने का यही है। देखो वेरिएबल हर जगह चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे देखो पोलिनोमियल विद वेरिएबल t, तो क्वेश्चन कह रहा है 2 + t प्लस 2t² माइनस का t³, ये है। देखो हमको इसमें कह रहा है फाइंड करो P0, P1 एंड P2। P0, P1 एंड P2 कैसे फाइंड करना है हमको, तो P0 हम निकालते हैं सबसे पहले। P0 का मतलब x की वैल्यू 0 पुट करना है, तो P0 यानी कि 2 + t के लिए 0
प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि t की वैल्यू हम 0 की है, माइनस 0 का क्यूब, ये 0 ये 0 ये 0, मीन्स हमारे पास p0 की वैल्यू कितनी आ गई? ओनली 2। अब देखो हमको अब क्या फाइंड करना है? p1। तो क्या करेंगे हम? p1 के लिए x की वैल्यू 1 पुट करना है। देखो x की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 तो एज इट इज है, क्योंकि कांस्टेंट है। 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। अब जरा ध्यान से देखो, 2 प्लस 1 प्लस, देखो क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 बचेगा, माइनस का 1, देखो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 2 प्लस 2 कितने हो जाएंगे? 4। क्या जाएगा? p1 की भी वैल्यू आ गई हमारे पास, 4 आ गई। यही है ना? हाँ यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो p की वैल्यू 4। अब हम क्वेश्चन अब क्या करना है? हमको p2 भी पूछ रहा है, तो p2 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगा? 2, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है, सॉरी x की वैल्यू कह रहे हैं, यहाँ t की वैल्यू, यहाँ t की वैल्यू, ये t की वैल्यू, क्यों? क्योंकि वेरिएबल t है हमारे पास। तो t की वैल्यू 2 पुट करो, तो देखो 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, ये है। देखो 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस का t क्यूब, तो देखो इसका क्या होगा? 2 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, और देखो 2 का क्यूब 8, 2 से 2 सॉरी 8 से 8 कैंसिल, क्यों? क्योंकि माइनस 8 और प्लस 8 कैंसिल। अब 2 2 जा सॉरी 2 और 2 क्या हो जाएगा? 4। तो हमारे पास p2 की भी तो वैल्यू निकल गई। देखो हमारे पास 3 वैल्यू पूछ रहा है, p0, p1 और p2। तो p0 की वैल्यू हमारे पास 1 निकल गया, p1 की वैल्यू निकल गया, और p2 की भी वैल्यू निकल गया हमारे पास, ठीक है। आया समझ में? देखो ये हो गए हमारे पास खत्म। चलो नेक्स्ट करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट कह रहा है px इज इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब। अब आया वेरिएबल x का क्यूब। देखो ये वाला क्वेश्चन कह रहा है px इज इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब। तो x की पावर क्यूब हम कैसे कर सकते हैं? देखो क्या है, हमको फाइंड करना है p0। p0 मतलब x की वैल्यू 0, 0 का क्यूब 0। अब हमको फाइंड करना है p1, 1 का क्यूब 1, और फाइंड करना है p2। अब क्या? 2 का क्यूब यानी कि 8। यहाँ पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। हो गया? देखो ये वाली हमारे पास वैल्यू आ गई। कौन कौन सी? p0, p1 और p2। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का 4। चलो क्वेश्चन नंबर है 2 का 4th पार्ट। 2 का 4th पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास? देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है px इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। देखो ये वाले क्वेश्चन है, तुम लोगों को याद होगा कि कुछ पहले वीडियो में हम एक डिस्कस किए थे, क्या? a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला था। देखो तो अगर हम कोशिश करें, बहुत बच्चे का दिमाग में ये आया होगा, मैं इसलिए यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों के बच्चों के दिमाग में ये डायरेक्ट यही आया होगा, x माइनस 1 मीन्स a माइनस 1 और a प्लस 1 मीन्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये करके आंसर लेके आना। देखो ये करके भी हम आंसर ला सकते हैं, ठीक, लेकिन हमको ये करके आंसर नहीं लाना है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास सिंपल सा हो जाए उसी वाले पे बिना चेंज किए
तो हमको दूसरा इधर उधर माथा घुमाने का क्या प्रॉब्लम है? हम लोग अपना दिमाग इधर उधर क्यों दौड़ाएं जब हम यहीं से कर सकते हैं? तो हम सबसे पहला करेंगे क्या, P0। कैसे? x की वैल्यू 0 -1, x की वैल्यू 0 +1, -1 + 1 प्लस करेगा, ये दोनों कट के 0 आ गया 0। ठीक, अब हम करेंगे P1। कैसे? देखो 1 करेंगे तो 1 - 1 मल्टीप्लाई बाई क्या, 1 + 1। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं। तो अब एक बात बताओ, 1 माइनस का 1 प्लस का 1 कट के 0 मल्टीप्लाई बाई 2 = 0। अब देखो क्या आएगा हमारे पास, P2 है, तो P2 के लिए क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू 2 - 1 2 + 1। अब सिंपल सा है, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 आ गया। अब देखो P2 की भी वैल्यू आ गई हमारे पास। कौन कौन सी वैल्यू आ गई? वैल्यू तो हमारे पास 3 ही निकालना था। कौन कौन सा? P0, P1 और P2। तो हमारे पास निकल तो गया ये वाला, देखो P0, P1 और P2, तीनों वैल्यू निकल गई। चलो नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर 0 ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। देखो हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास पोलिनोमियल दिया है, px दिया है क्या, 3x + 1 और अगेंस्ट देम मतलब x की वैल्यू भी दिया है -1/3। यही है। देखो कह रहा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस। देखो हमको अब फाइंड करना है क्या, हम पहले 0 ऑफ पोलिनोमियल इसलिए पढ़ाए थे कि हम क्या बोल रहे थे, x की वो वैल्यू जिसपे पोलिनोमियल 0 हो जाए। तो यही तो करना है, हमको बताना है कि x की ये वैल्यू पोलिनोमियल, इसका पोलिनोमियल px का ये 0 है या नहीं है। तो हमको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? p सॉल्यूशन में p x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1/3। ठीक है, अब -1/3 पुट करके देख लो, 3 × -1/3 का क्या मल्टीप्लाई है, सिर्फ सिंपल सा, स्क्वायर भी नहीं है और मल्टीप्लाई भी नहीं है। देखो सॉरी बे यार, देखो क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाई -1/3 और ये क्या है, अलग है +1। ठीक, अब देखो +3 मल्टीप्लाई डिवाइड 3 कैंसिल। अब हमारे पास बचा क्या, -1 +1 कट के 0। तो हमको यही तो बताना था। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x = -1/3 इज, देखो हम ये पूछ रहा है वेरीफाई वेदर द x की वैल्यू ये इज 0 ऑफ ये, तो वेरीफाई करना। तो हम क्या, ये तो 0 आ रहा है तो हम लिख सकते हैं ना, यस x = इतना इज द 0 ऑफ पोलिनोमियल कौन सा, px है। तो हम तो यही सेंटेंस लिखना है ना, हमसे यही पूछ रहा है कि बताओ x की जो वैल्यू दिया है वो इस पोलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो भाई जब ये पोलिनोमियल हम अगर 0 आएगा, इस वैल्यू पे पोलिनोमियल अगर 0 आ गया तो ये 0 होगा, और नहीं आया तो नहीं होगा। तो देखो हम अगर ये वाली इस वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं, ये 0 पोलिनोमियल 0 हो गया, मीन्स ये हमारे पास जो x की वैल्यू -1/3 है वो हमारे पास px का पोलिनोमियल px का 0 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट।
सेकंड पार्ट देखो तो क्या कह रहा है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस का पाई, यही है ना। और x की वैल्यू दिया है, x की वैल्यू क्या दिया है हमारे पास 4/5। देखो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, देखो क्या करेंगे हम, पोलिनोमियल अब हमारा चेंज होके क्या बन जाएगा 4/5। तो अब देखो 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स की वैल्यू 4/5 माइनस का पाई, 5 से 5 कैंसिल, आया क्या हमारे पास 4 माइनस का पाई। अब पाई की वैल्यू हमको पता है, पाई की वैल्यू क्या होता है, हम पाई की वैल्यू लिखते हैं 22/7। अब एक बात बताओ कि 4 में से 22/7 माइनस करोगे तो क्या 0 आएगा, नहीं आएगा। तो जब 0 नहीं आएगा तो फिर हमको ये लिखने का मतलब ही नहीं बनता, तो फिर हम उतना आगे जाए क्यों, हम सिर्फ ये लिखेंगे और यहाँ कर देंगे नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि हमको पता है जब पाई की वैल्यू 22/7 है और जब 22/7 4 में से माइनस होगा तो 0 आएगा ही नहीं। जब 0 आएगा ही नहीं तो हम नॉट इज इक्वल टू 0 लिख देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, नो x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट 0 ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या, हमारे पास पोलिनोमियल px दिया है ना, तो पोलिनोमियल px, ठीक है। चलो ये हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट कह रहा है x² माइनस 1 px इज इक्वल टू x² माइनस 1, ठीक है। और हमारे पास x की वैल्यू 2 दिया है, इस बार x इज इक्वल टू 1 भी दिया है और -1 भी दिया है। देखो इस बार हमको क्या करना है, हमको सिर्फ पिछली बार में एक पॉइंट दे रहा था तो सिर्फ हमको एक निकालना था, लेकिन इस बार 2 दिया है, मीन्स हमको दोनों निकालना है। मीन्स हमको क्या निकालना है, पहला निकालना है P1, तो P1 की वैल्यू निकालो 1 का स्क्वायर और -1, 1 का स्क्वायर 1 -1, ये निकल जाएगा क्या 1 -1 कट के क्या बन जाएगा 0। तो हम देखो हमको क्या निकालना था, हमको चेक करना था कि x की ये वैल्यू इस पोलिनोमियल का 0 है या नहीं है, तो मीन्स ये वाला है, तो हम लिख सकते हैं ना यस x इज इक्वल टू 1 इज द पोलिनोमियल, इज द 0 ऑफ पोलिनोमियल px, यही होगा ना। चलो अब दूसरा चेक करते हैं, दूसरा हमारे पास वैल्यू क्या दिया है -1, तो p माइनस पहले वाले का वैल्यू क्या दिया था x इज इक्वल टू 1, दूसरे वाली की वैल्यू क्या दिया है x इज इक्वल टू -1, ये वाला। तो देखो -1 पुट करो तो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1। अब एक बात बताओ, हम क्या बताए थे अभी, किसी भी माइनस वाले नंबर में अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो इवन होगा, तो क्या हो जाएगा वो +1 और ये हो जाएगा -1, कट के क्या बन जाएगा 0, ये भी 0 हो गया। तो ठीक है, तो इसका भी हम लिख सकते हैं क्या, यस x इज इक्वल टू -1 is the polynomial of क्या px पोलिनोमियल का ये दोनों पॉइंट 0 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 px दिया है हमारे पास पोलिनोमियल विद वेरिएबल x प्लस 1 और x माइनस 2,
ये वाला दिया है, ठीक है। अब इसका x की वैल्यू दिया है 1, यही है ना, x की वैल्यू -1 और 2, दो, इसका भी 2 दिया है, 2 पार्ट में। तो हमको क्या निकालना है, पहले हमको पुट करना है x = -1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा p -1। अब इसका क्या करेंगे, -1 + 1 -1 -2, इस देखो कट के 0 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा -3 यानी कि 0। तो हम इसका क्या लिख सकते हैं, यस x -1 is the 0 of पोलिनोमियल, कौन सा पोलिनोमियल, px, ठीक है। ये वाला दिया है हमारे पास। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है पॉइंट, हमारे पास 2 यानी कि x = 2, तो हमारे पास पोलिनोमियल हो जाएगा p2, ठीक। तो 2 + 1 हो गया। अब देखो इंटू 2 - 2, देखो ये हो गया 3 0 0 आ गया ये भी। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, यस x = 2 is the 0 of polynomial px, ठीक है। देखो ये भी हो गया। अब देखो इसमें क्या है, करना क्या है हम लोग को 2 पॉइंट दे रहा है ना, तो कभी भी देख लेना है, चाहे चलो नेक्स्ट में बताते हैं उसको हम। एक ट्रिक है उसको चेक करने का, पहले चेक करने का, क्या हम चेक कर सकते हैं कि ये मतलब इसका कितना पॉलिनोमियल होगा कितना नहीं होगा, तो वो इस क्वेश्चन के लास्ट में बताएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर हो जाए। अब इसका देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास, px = x²। 5वां पार्ट हमारे पास है px = x², यही है ना, हाँ x², और x की वैल्यू क्या दिया है हमारे पास, 0। देखो 0 पुट करो, x = 0, तो हमारे पास निकलेगा क्या, ये p0 पोलिनोमियल हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, देखो आ गया। तो हम इसको भी लिख सकते हैं, यस क्या, x = 0 is the 0 of पोलिनोमियल px, ठीक है। ये वाला हम कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर पार्ट कह रहा है lx px = lx + m, और x की वैल्यू हमारे पास क्या दिया है, x की वैल्यू दिया है हमारे पास -m/l। अब हमको चेक करना है कि ये वाला जो हमारे पास वैल्यू दिया है वो इसका 0 है या नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे, x की वैल्यू जो दिया है हम इसको यहाँ पुट करेंगे x में, तो क्या हो जाएगा -m/l = l मल्टीप्लाई बाई -m/l + 1। देखो ये था ना, x की वैल्यू हम ये रख दी, l से l कैंसिल। अब आया हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -m + m, यही बचा ना, यहाँ -m बचा, यहाँ +m, कट के क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि p हमारे पास क्या हो जाएगा, -m/l = 0। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यस p यहाँ पे x = -m/l is the 0 of पोलिनोमियल px, ठीक है, ये है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का इजी सा है, वो भी ऐसे जितने क्वेश्चंस है ना, बहुत मतलब जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, वो समझो कि इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेगा, ठीक है। और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होगा इसमें। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो,
अच्छे से पढ़ो, ठीक है, वीडियो ध्यान से देखो, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसका क्या कह रहा है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x² - 1। देखो ये है 3x² - 1, हमारे पास x की वैल्यू दिया है -1/√3 और 2/√3, यही वैल्यू है ना, शायद यही है, हाँ 2/√3, सेम वैल्यू यही है। देखो हमको क्या करना है, हमको वैल्यू पुट करके पता लगाना है कि ये जो वैल्यू है वो पोलिनोमियल px का क्या है, 0 है या नहीं है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो सबसे पहले हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस का 1/√3, तो इसको कैसे, ये क्या हो जाएगा -1/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/√3, ये होगा, और इसका स्क्वायर, क्यों, क्योंकि देखो x का स्क्वायर है। अब देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 और -1, 1 से 1 कैंसिल, -1 ये +1 ये भी कैंसिल, आया क्या 0। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1/√3 इज द 0 ऑफ पोलिनोमियल, किसका, px पोलिनोमियल है ना हमारे पास, ये वाला। अब देखो क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 पे आओ, तो पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 2/√3, तो हमारे पास पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, p 2/√3, ये बनेगा ना हमारे पास। तो देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 2/√3 -1, यही बनेगा ना। तो हम इसके लिए अब क्या कर सकते हैं, देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4/√3 का स्क्वायर 3 -1, 3 से 3 कैंसिल, अब 4 बचा -1, 4 में से 1 माइनस कर दो, क्या बचेगा हमारे पास ओनली 3, तो नॉट इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है। देखो 3 0 के इक्वल टू नहीं है, जब 3 0 के इक्वल टू नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट 0 ऑफ पोलिनोमियल px, ठीक है, हो गया ये। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 इसका, हाँ क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है px इज इक्वल टू 2x + 1। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है px इज इक्वल टू 2x + 1, px इज इक्वल टू 2x + 1, 2x + 1 और x की वैल्यू दिया है हमारे पास 1/2। देखो बताना है कि x की वैल्यू 1/2 पोलिनोमियल ये 0 है इसका या नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू पुट करो 1/2, तो हमारे पास पोलिनोमियल क्या बन के आएगा, p 1/2, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 और +1। देखो 2 से 2 कैंसिल, कटेगा ना, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है उसके डिवाइड में भी है, ठीक है, तो कट गया। तो देखो यहाँ माइनस नहीं है, मीन्स ये नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2, और ये नॉट इज इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल टू में नहीं है। जब 0 के इक्वल टू में नहीं है तो ये 0 नहीं होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट 0 ऑफ पोलिनोमियल किसका, px का पोलिनोमियल देखो पोलिनोमियल px का 0 ये नहीं होगा, ठीक है। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया, ठीक है। तो हम ये कुछ एक पॉइंट्स बता देते हैं जो हमेशा तुम लोग को हेल्प करेगा इससे निकालने में, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ना कि हमारे पास कितने पोलिनोमियल्स, देखो पोलिनोमियल दे देगा, पोलिनोमियल दे दिया, मान लो px इज इक्वल टू
3x² प्लस 2x प्लस 1 क्या आएगा, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, तो कभी भी इस तरह के जो भी है तो हमको इस तरह के लिए ना एक ध्यान देना होगा। तो देखो मान लो कि हमारे पास ये दिया है, तो हम उसके लिए क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे, इफ पोलिनोमियल इज px। ठीक है, अगर पोलिनोमियल px है, ठीक है, और वो पोलिनोमियल जो पोलिनोमियल px है, ठीक है, तो वो अगर वो लीनियर है, लीनियर पोलिनोमियल, अगर वो लीनियर पोलिनोमियल है तो हमारे पास क्या निकलेगा, जीरोस की वैल्यू, जीरो कितना निकलेगा, ओनली 1। हम बताए थे आप लोगों को, लीनियर क्या है, मीन्स यहां ओनली ये हो जाएगा। ठीक, इस तरह का ओनली x मीन्स ये लीनियर, x की पावर 1 है मीन्स लीनियर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हो जाए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है मीन्स पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, मीन्स हमारे पास जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हमारे पास 2 निकलेगा, 2 जीरोस निकलेंगे हमारे पास। जिसमें भी क्वाड्रेटिक में देखो, क्वेश्चन भी देख लो तुम लोग, देखो अगर क्वेश्चन नंबर 3 में ही देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां पार्ट देखो, 7वां पार्ट में है 3x² माइनस का 1, माइनस 1/√3 तो था हमारे पास। ठीक, लेकिन 2/√3 नहीं, हमारे जीरो नहीं था। लेकिन देखो मान लो कि वो जीरो नहीं है, लेकिन उसके अलावा एक जीरो और होगा, वो क्या होगा इसमें नहीं पता, लेकिन वो एक जीरो और होगा। ठीक है, 2 जीरोज होंगे। वैसे ही एक देखो यहां पे आओ, क्वेश्चन नंबर किस पे है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरे पार्ट में आओ, कह रहा है x² - 1, ये था ना x² - 1, उसकी 2 वैल्यू दिया था, x की वैल्यू -1 भी दिया था और 1 भी दिया था। ठीक, तो देखो स्क्वायर है मतलब मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसमें दोनों जीरो था ना, ये भी था, दोनों जीरो थे हमारे पास, तो दोनों जीरो था। इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक है मीन्स हमारे पास जीरोस की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, तो देखो क्वाड्रेटिक है मीन्स जीरो की वैल्यू 2 आएगी, और अगर क्यूबिक है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो हमारे पास जीरो की वैल्यू 3 आएगी। देखो ये अगर तुम लोग को ट्रिक अगर ये याद रहे हमेशा, तो आगे कभी गलती नहीं होगा कि मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन दे दिया क्यूबिक का और हमको पोलिनोमियल निकाले जा रहे हैं 3 4। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, पहले देख लेना है कौन सा हमारे पास पोलिनोमियल है, जो पोलिनोमियल होगा उतने ही हमारे पास निकलेंगे जीरोस की वैल्यू। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, कुछ पॉइंट्स दिया है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन एक्सरसाइज है कौन सा, 2.2 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो पॉइंट्स दिया, कह रहा है कि इसमें जीरो फाइंड करना है। पोलिनोमियल दिया है ऑलरेडी, px दिया है हमारे पास, पहला दिया है फर्स्ट वाला, फर्स्ट केस कह रहा है x+5 लीनियर है। देखो लीनियर पोलिनोमियल है, हमारे पास जीरोस कितने निकलेंगे, ओनली 1 निकलेगा जीरो। ठीक है, तो हमको देखो जीरो फाइंड करने के लिए हमको पता होता है, क्या हम पढ़े थे, क्या जीरोस पोलिनोमियल हम पढ़े थे ना। तो जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें x की वो वैल्यू जहां px क्या होता है, जीरो। तो हमको ऑलरेडी कह रहा है कि जीरो फाइंड करना है, मीन्स px जीरो है हमारा ऑलरेडी। ठीक है, तो हम इसको px कर देंगे जीरो। ठीक, जब px जीरो कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x+1 = 0, यही होगा ना। px की वैल्यू ये x+1 = 0, x+1 ही तो है, x+5 है, सॉरी क्वेश्चन x+5 है। ठीक है, तो x+5 = 0। ठीक है, जब x+5 = 0 तो x = -5 आ गया। देखो हो गया 1 0।
आंसर। देखो बहुत लोग को लग रहा होगा कि ये कैसे आ गया, चलो अब चेक करते हैं इसका। चेक कैसे करते हैं, px है हमारे पास, क्या दिया है x प्लस 5, यही दिया ना, तो हमको क्या x की वैल्यू क्या करना है, पुट करना है x की वैल्यू माइनस का 5, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 5 कट के क्या हो जाएगा 0, मीन्स हमारा ये पोलिनोमियल px का 0 माइनस 5 है। ठीक है, तो हर चेक तो हम ऐसे ही बताए हैं, ठीक है, लेकिन पहले का आंसर ये आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, px इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, सेम है, px इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। देखो हम क्या बोले थे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या पढ़े थे, px इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, इसमें px इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो हमको सबसे पहले इस वाले केस में क्या करना होता है, px हमारे पास 0, क्योंकि हमको पोलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है, मीन्स पोलिनोमियल ऑलरेडी हमारे पास जीरो होना चाहिए। ठीक है, देखो तो हम इसको जीरो करते हैं तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, आंसर। ठीक है, चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 5 इज द 0 ऑफ पोलिनोमियल px। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2x प्लस 5, px हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर 3, ये था क्वेश्चन नंबर 2, फोर्थ का दूसरा पार्ट, ये है तीसरा पार्ट। हमारे पास px दिया है, px क्या दिया है 2x प्लस 5। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले px को 0 कर देते हैं। जब px को 0 कर देते हैं तो हमारे पास px की वैल्यू क्या दिया है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस 5 है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 5, ये 2x मल्टीप्लाई में है 2, तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, मीन्स x की वैल्यू आ जाएगा माइनस 5/2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 5/2 इज द 0 ऑफ पोलिनोमियल px। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, px इज इक्वल टू 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 क्वेश्चन नंबर है 4th। ठीक है, अब देखो क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, px इज इक्वल टू 0, तो px की वैल्यू देखो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2/3। कैसे, तो हम लिख सकते हैं कैसे, -2 है, इधर जाएगा तो +2, ये मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा ये x इज इक्वल टू 2/3 इज द 0 ऑफ पोलिनोमियल px। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है px इज इक्वल टू 3x, px इज इक्वल टू 3x। ठीक है, अब देखो हम px क्या करते हैं 0, तो 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/3 यानी कि 0। देखो ये हर एक केस में नहीं होता, जो हम लिखे हैं ना 0/3 इज इक्वल टू 0, ये सभी केस में पॉसिबल नहीं है। चलो अभी एक बार इसको पहले कर लेते हैं, फिर उसको समझाते हैं। ठीक है, देखो तो हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0 इज द 0 ऑफ पोलिनोमियल px। देखो ये हो गया हमारे पास। चलो अब हम उस पॉइंट को समझा देते हैं जरा एक बार।
होता क्या है, कभी भी हम क्या लिखते हैं, देखो जीरो की पावर, जीरो डिवाइडेड अपॉन एनीथिंग, एनीथिंग है नहीं, डिवाइडेड अपॉन एनी रियल नंबर, इसको नंबर को NO कर देते हैं, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। देखो जीरो को डिवाइड करो किसी भी रियल नंबर से, किस एक्सेप्ट जीरो मीन्स जीरो को छोड़ के, मीन्स जीरो को चाहे तुम 1 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, इंफिनिटी तक लेके जाओ, ठीक है, आएगा क्या हमारे पास जीरो। लेकिन वो मना कर रहा है कि हमको जीरो से डिवाइड नहीं करना है, मीन्स जीरो अपॉन जीरो ये हो जाता है नॉन डिफाइंड। इसके पहले भी बताए थे हम आप लोगों को, इसीलिए मना कर रहा है, जीरो अपॉन जीरो इक्वल टू हो जाता है नॉन डिफाइंड। इसीलिए वो कह रहा है कि जीरो को चाहे किसी भी रियल नंबर से डिवाइड करो, एक्सेप्ट जीरो छोड़ दो, तो वो क्या आ जाता है हमारे पास, जीरो को छोड़ के किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो वो आता है हमारे पास जीरो। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखे थे, जीरो अपॉन 3 इज इक्वल टू जीरो। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है px इज इक्वल टू ax, px इज इक्वल टू ax और दिया है a नॉट इज इक्वल टू जीरो। क्यों? अभी अभी हमने बताया था, क्या बताया था, जीरो डिवाइडेड अपॉन एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो इज इक्वल टू क्या होता है जीरो। अब देखते हैं क्यों हम बताए थे वहां पे। चलो आ जाओ यहाँ पे, px इज इक्वल टू जीरो, तो px के लिए जब जीरो हो गया तो ax, px की वैल्यू हमारे पास है ax इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो अपॉन a, जबकि a कह रहा है नॉट इज इक्वल टू जीरो। अगर वो कह देता कि a इज इक्वल टू जीरो तो ये क्या हो जाता, नॉन डिफाइंड, ये हो जाता नॉन डिफाइंड। लेकिन वो मना कर रहा है, क्यों मना कर रहा है, उसको पता है पहले से ना, जब उसको पता है कि a नॉट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये यही वाले फॉर्म आने वाला है, वो इसीलिए वो कह रहा है कि a नॉट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो जीरो अपॉन a इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि ये एक रियल नंबर हमारे पास a जीरो के बराबर नहीं है, यानी कि a अगर जीरो के बराबर नहीं है तो a की वैल्यू चाहे कुछ भी रख दो वो वैल्यू आएगी जीरो। ठीक है, और अगर जीरो होता है तो वो आया था नॉन डिफाइंड। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू जीरो इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल px, ये दिया है। ठीक है, चलो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो सेम अभी हमने ये वाला पॉइंट बताया ना, वो मिटा नहीं रहे, चलो उसी पॉइंट का जरूरत है यहाँ इस वाले में भी, 7th में भी था, सॉरी 6th में भी था और 7th में भी है। 7th वाले क्वेश्चन में भी देखो, 7th वाला क्वेश्चन कह रहा है px इज इक्वल टू cx प्लस डी, यही है cx प्लस डी, और कह रहा है उसके अलावा कह रहा है c नॉट इज इक्वल टू जीरो एंड c एंड d इज रियल नंबर। क्यों कह रहा है भाई, हम देखो यहां क्या बताए थे, एनी रियल नंबर, c और d दोनों रियल नंबर है और c नॉट इज इक्वल टू जीरो भी है, एक्सेप्ट जीरो, देखो जीरो भी नहीं है, मीन्स इसका फॉर्म फिर से आने वाला है। px इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, जीरो करते हैं तो x प्लस डी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जब c प्लस डी सी एक्स, देखो ये क्या हो जाएगा, cx प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, तो क्या करेंगे हम इसको, d प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का d, और इधर का देखो क्या है, जब d माइनस का है तो ये c क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा हमारे पास, जब c मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, मतलब x की वैल्यू आ गया
c/d। ठीक है, देखो c हमारा 0 नहीं है, पहले ही कह रहा है, देखो यहाँ पे c नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसको अब क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस का d/c इज द 0 ऑफ पोलिनोमियल px। चलो ये तो आया। ठीक है, मान लो कोई लड़का कहे कि सर ये इतना आया, इसमें तो 0 नहीं आया, तो हम इसमें फाइंड कर रहा है, 0 फाइंड करना है इस वाले का, यही ना कह रहा है, फाइंड द 0 ऑफ पोलिनोमियल दिस। तो 0 तो ये है, तो कहेगा सर पता कैसे चलेगा, तो लो हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास px क्या है, px का है cx प्लस d, यही है ना। तो हमारे पास हमको फाइंड क्या, x की वैल्यू क्या करना है, माइनस का d अपॉन सी, यही है ना, c मल्टीप्लाई बाई माइनस का d अपॉन सी प्लस का d। c से c कैंसिल, क्यों, ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, माइनस का d प्लस का d, कट किया गया 0। जब एक बात बताओ, पोलिनोमियल जब 0 आ जाता है तो हमारे पास जो भी x की वैल्यू होती है वो क्या होता है, उस पोलिनोमियल का 0 होता है। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही टॉपिक एक पढ़ा था क्या, कि x की वो वैल्यू जिस पे पोलिनोमियल 0 हो जाए उसको क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, चलो ये हो गया एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलो ठीक है।